अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने घर में फ्रेंड्स को और फैमिलीज़ को इनवाइट किया है। अच्छा, ये जो दावत आप कह दें, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोटिस पे हुई है और आपने देखा था कि मैं कल के व्लॉग में शेयर किया था, आइकिया गई थी। तो अभी मैं आइकिया से वापस आई हूँ, उसके बाद मैं आ गई मीट लेने के लिए और इसके बाद जो है ना कल इंशाल्लाह ताला दावत पे उनको मैंने बुलाया है और मीट मैंने ले लिया। साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ क्या क्या मैं बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मैं दावत कर रही हूँ ना, एक तो आप सबको पता है कि मैं अभी नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरे पास बर्तन वगैरह नहीं थे। तो मैं आज आइकिया गई थी, आइकिया से मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी। तो वो मैं बहुत ही जो ज़रूरत की चीज़ें थी ले आई। उसके साथ ये है कि जो ये दावत हो रही है यहाँ पे मैं सबकी फरमाइश पे एक एक चीज़ बना रही हूँ, क्योंकि जो लेडीज़ हैं उनको दही भल्ले और ये चीज़ें खानी थी। मेरे व्लॉग्स में भी देखते थे और वैसे भी उनको बहुत पसंद है, तो वो बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ इमली की चटनी। अच्छा, बर्तन जितने भी मैं लेकर आई हूँ इन सबको मैं वॉश करके टेबल पे रख रही हूँ, ताकि ये जो है ना सुबह तक ड्राई हो जाएंगे, तो इनको मैं रख लूँगी। और मैं जैसे ही घर आई ना अभी, तो सब मेरे घर आ गए थे। तो चाय शाय पी के और बस अभी वो निकले, जैसे ही वो निकले तो मैंने कहा मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम थे। और आपको पता है अभी तक मैं सेट तो नहीं हुई, मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है यहाँ पे आए हुए इस घर में, और चीज़ें भी साथ साथ मैं ले रही हूँ, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने कहा दिलों में जो है ना वो जगह होनी चाहिए बाकी हर चीज़ मैनेज हो ही जाती है। अच्छा, हमारा प्लान जो है ना वो पहले थोड़ा सा डिफरेंट था, और ये इनके आने का भी अचानक प्रोग्राम बना यहाँ पे। और फिर उसके बाद जब वो आए तो 2-3 दिन के लिए आए थे, तो उसमें मैंने उनको कहा कि बस ठीक है, एक दिन आपने यहाँ के लिए रिज़र्व रखना है और आपने मेरे पास आना है। तो यहाँ पे मैं ये पैन पॉट्स सब लेकर आई हूँ कुकिंग करने के लिए, इनको भी मैं साथ साथ ओपन कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने आइकिया से लिए हैं, अगर आपने मेरा कल का व्लॉग ना देखा हो ना तो आप वो देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी साथ साथ आइडिया हो जाए। तो ऑफ़र्स वगैरह चलती रहती हैं, तो आप लोग देख लिया करें जो भी आइकिया जाते हैं या नए नए आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग नए आते हैं ना, बाहर शिफ्ट होते हैं पाकिस्तान से, तो वो काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं। जो रहते हैं उनको तो पता है, वो मुझे भी गाइड करते हैं सम टाइम। अच्छा, बिरयानी मैं बना रही हूँ, बिरयानी भी मैं फरमाइश पे बना रही हूँ, क्योंकि ये भी मुझे कहा गया था कि बिरयानी बहुत पसंद है, तो मैं बिरयानी बना रही हूँ। टिक्के वगैरह कुछ भी मैं नहीं बना रही, क्योंकि ऑलरेडी वो कल जो हमने एक दिन पहले खाना खाया था, तो वहाँ पे उन्होंने टिक्के बना लिए थे, तो इसलिए मैं टिक्के या पुलाव ये चीज़ें नहीं बना रही। बिरयानी की फरमाइश थी, तो इसलिए मैंने बिरयानी बना रही हूँ। अच्छा, आप जब अकेले होते हैं, दावत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको मैनेज करनी होती हैं। तो ये सारे काम मैं जो है ना वो रात को कर रही हूँ, थोड़ा सा लेट नाइट भी है, क्योंकि उस्मान चले गए थे उनके साथ, वो सब बाहर चले गए थे घूमने फिरने के लिए, और काम शाम भी थे, तो वो मुझे कह रहे थे कि आप चलो। मैंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि कल का दिन बड़ा शॉर्ट होना है, उस्मान भी कल काफ़ी बिजी होंगे, तो मुझे अकेला ही सब मैनेज करना है। तो आप लोग जाएँ, इंजॉय करें, और मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं सबके साथ नहीं गई। और रात भी हम जब आए थे ना, हम लोग खाने पे उनके घर मिलने गए थे बल्कि, तो वो भी हम रात को 3 साढ़े 3 बजे घर आए थे। तो इसलिए फिर सुबह उठ के हम चले गए आइकिया शॉपिंग वॉपिंग करने सारी, और बस फिर आए तो फिर सब आ गए। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना और गपशप चल रही है। अच्छा, मैं वीडियो वैसे इस तरह ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अकेली होती हूँ। फिर ये होता है कि जब मेरे घर भी कोई आए तो काम शाम, और घर भी इतना बड़ा नहीं है, तो मुझे सब मैनेज भी करना होता है, तो उस तरह से वीडियो मैं नहीं बना सकती। लेकिन हाँ, ये है कि सबके साथ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है। अच्छा, इमली की चटनी जो है ना वो मैं काफ़ी बार इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। इसमें मैंने अदरक का पाउडर डाला है, जिसे सूंठ का पाउडर कहते हैं, पंसार से भी मिल जाता है। और आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, खजूर भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है, और बाकी जो अपने मसाले होते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो दही भल्ले बनाने थे, तो उसके साथ इमली की चटनी ना बनाए तो फिर मज़ा क्या आता है। जो घर वाली चटनी होती है उसका अपना ही मज़ा होता है। साथ में बना रही हूँ दम का कीमा। अच्छा, ये जो सारी प्रिपरेशंस है ना, ये मैंने रात को ही करके रख ली थी, और इन सबको ठंडा करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड किया इमली की चटनी में, इससे बड़ी अच्छी बन जाती है। और आप यकीन करें, आज सब ने माशाल्लाह इतनी ज़्यादा तारीफ़ की थी, हर चीज़ की बहुत तारीफ़ की थी, क्योंकि सब बहुत खुश हुए थे, सबको डिफरेंट चीज़ें पसंद थी, तो मैंने उसी तरह से सबके लिए डिफरेंट चीज़ें बनाई थी। तो ये बड़े मज़े की चटनी बनी थी, और इसके साथ दही बड़े जो आप बनाते हैं उनका मज़ा डबल ट्रिपल हो जाता है। अच्छा, बिरयानी का मसाला जो है ना, ये भी मैंने बना के और मैंने फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि काफ़ी लेट नाइट तक मैं ये प्रिपरेशंस करती रही थी। उस्मान को मैंने फिर कहा आप इनके साथ जाएं, आपको टाइम दें, मैं तब तक बाकी काम जो है ना वो कर लेती हूँ। तो ये होता है कि अब दोनों तो घर में नहीं बैठ सकते थे, अच्छा भी नहीं लगता था।
तो बस इसी तरह से अचानक अचानक जो प्लान्स बनते हैं बड़े अच्छे बनते हैं, मज़ा भी बड़ा आता है। और यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा एंजॉय भी हम लोग कर रहे हैं। तो शाम को बस फिर मैंने चाय शाय बनाई और बाकी जो चीज़ें मेरे पास फ्रीज़र में फ्रिज में रखी हुई थी वो मैंने बेक कर ली। और बस उसके बाद फिर गपशप लगाई, फिर वो गए तो बस फिर मैंने भाग दौड़ और काम स्टार्ट कर दिए। अच्छा, ये मैं दम का कीमा बना रही हूँ, ये भी बहुत मज़े का बना था। ये भी मैंने हाफ़ डन किया था और हाफ़ जो है ना मैंने फिर फ्रिज में रख लिया था कि बाकी कल करूँगी। तो ये काम आप पहले थोड़े से कर लेते हैं ना, प्रिपरेशंस कर लेते हैं तो बड़े काम आसान हो जाते हैं आपके लिए। और ये देखें चटनी भी रेडी हो गई है, इसको भी मैं ठंडा करके और अभी फ्रिज में रख दूँगी। वैसे यहाँ पे भी ये ठंडी थी और ये देखें कितने मज़े की रेडी हो गई है। तो मैंने ज़्यादा बना ली, मैंने कहा जिसको जितनी पसंद होगी वो डाल सकते हैं। अब उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे बड़े, क्योंकि ये भी मैं अभी बना के रख रही हूँ। अच्छा, मेरा ना अभी ग्रॉसरी का कुछ काम भी रह गया था तो वो मैंने कहा बस मैं सुबह जाके कर लूँगी, लेकिन मैं जितने काम ये पहले करने वाले हैं ना ये कर लेती हूँ। तो वो मैं नाश्ते के बाद जाके भाग के और सामने से कर रहूँगी, तो वो भी अभी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाती हूँ। अच्छा, ये इसमें मैंने डाल दिया नमक और उसके साथ बहुत ही थोड़े से मसाले डाले हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया है। और ये आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं ठंडे करके, और आप ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दें। मैं माह रमज़ान में इनको फ्रीज़ करती हूँ, मेरे तो हस्बैंड को ये बहुत अच्छे लगते हैं और इसलिए यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने वैसे भी एक जो मेरी फ्रेंड है ना उनको बना के भेजने ही थे, तो अब मैंने कहा चलो अचानक दावत हो गई है तो अब मैं इसी में ही बना लेती हूँ। थोड़ा सा आज बैटर पतला हो गया था, लेकिन यह है कि बड़े अच्छे बन गए थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, बस ठीक है, अब काम बड़े जल्दी जल्दी यहाँ हो रहे थे, काम फिनिश कर लूँ। तो बड़े जो है ना वो अच्छे बन गए थे, थोड़ी सी शेप ऐसे हो गई थी, लेकिन यह है कि खैर अब बने अच्छे थे। अच्छा, इनको ना मैंने इस तरह से मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल रख के और कलर डार्क नहीं किया था और इस तरह से मैंने फ्राई कर लिए थे। मैंने बैटर थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था क्योंकि मैंने यही सोचा था कि मैं बना ही रही हूँ तो ज़्यादा बना लेती हूँ, फिर उसके बाद इनको फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि उस्मान को भी बड़े अच्छे लगते हैं जब फिर होता है इंसान निकाल के इनको पानी में डिप करके और बना लेता है। सारे काम करने के बाद मैंने किचन भी समेट लिया, जो बर्तन शर्तन लाई थी, नई चीज़ें थी जो यूज़ की थी वो सारे भी वॉश कर लिए और किचन मेरा देखें साफ़ सुथरा हो गया। बाकी तैयारी जो है ना वो मैंने सोचा कि बस अब मैं कल करूँगी। तो ये देखें इस तरह से प्रिपरेशंस करने से जो है ना हर चीज़ आराम से टाइमली मैनेज हो जाती है। किचन सारा रात को मैंने साफ़ कर लिया, कुछ डिश वॉशर में डाल दी और ये काम सारे हो गए। अच्छा, ये मैं लेकर आई थी दूसरा पॉट, तो साथ साथ आपको मैं ये भी दिखाती जा रही हूँ, क्योंकि ये पॉट्स जो है ना मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बड़े अच्छे मिल गए। तो ये भी अभी मैं ओपन कर रही हूँ, इनको मैं वॉश कर रही हूँ। कुछ रह गए थे रात को तो मैंने कहा चलो सुबह जब मैं कुकिंग करूँगी तो इनको मैं फिर देख लूँगी, वॉश करके और फिर यूज़ करूँगी। तो ये देखें ये भी मैं लेकर आई थी जो सर्विंग डिशेज़ होती हैं और चीज़ें, ये सारे बर्तन मैंने नए लिए हैं, क्योंकि जो मुझे नए देख रहे हैं उनको मैं बता रही हूँ। वैसे सबको पता ही है कि मैं अभी यूके से शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे जर्मनी में, और बहुत सारी चीज़ें मैं साथ साथ ले रही हूँ। तो ये भी अभी मैं नए लेकर आई हूँ। अच्छा, ये मैंने IKEA से नहीं लिए हैं, ये मैंने आपको दिखाया था जब अभी मैं कुछ दिन पहले गई थी, मैंने शॉपिंग की थी, तो ये शुक्र है मैंने ले लिए थे। मैं इतना शुक्र पड़ रही थी कि ये कुछ चीज़ें मैं ले आई थी, तो ये सारी जो है ना यूज़ होंगी। तो इनको मैं आज वॉश कर रही हूँ क्योंकि कल जगह भी नहीं थी रखने की भी, तो आज मैं इनको वॉश करके और रख रही हूँ, तो दोपहर तक ये भी सारे ड्राई हो जाएंगे। बड़ा वाला पॉट भी मैंने निकाल दिया, ये भी मैं अभी लेकर आई थी, आपको मैंने दिखाया था, ये काफ़ी साइज़ में बड़ा है। ये मैं वैसे ही ले आई थी कि गैदरिंग्स होती हैं, कुछ बनाना होता है तो ये सही रहता है। अच्छा, उसके बाद जितनी प्लेट्स रात को मैंने वॉश की थी ये ड्राई हो गई थी सारी चीज़ें, और ये मैं इस तरह से रख रही हूँ क्योंकि घर मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट है और हम लोगों ने ना कम्युनिटी हॉल के लिए उनको रिक्वेस्ट की थी, बट टाइम बहुत शॉर्ट था तो हमें नहीं मिला, अवेलेबल नहीं था। तो फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, हम यहीं पे अरेंज कर लेते हैं। तो इसलिए मैं चीज़ें इस तरह से सेट कर रही हूँ कि हर कोई जो है ना वो बुफे टाइप का सिस्टम कर रही हूँ कि हर कोई उठा के और आराम से अपनी मर्ज़ी से ले लेगा। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि मैंने जो है ना क्रीम चाट बनानी थी, वो भी अच्छी लगती है मेरी फ्रेंड को भी, तो उनके लिए मैंने बनानी थी। तो ये यहाँ पे वो चीज़ें भी ले रही हूँ। उसके अलावा मैंने जो है वो हमारा जो ट्रेडिशनल बनता है खाना वो बनाना था, तो उसके लिए मुझे चाहिए थे टमाटर, और उसके अलावा मैंने मीठा बनाना था। मीठे के लिए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे कौन सी चीज़ लूँ, क्या हलाल है क्या नहीं, वो लेना था। ड्रिंक्स लेनी थी, इस तरह की मैंने चीज़ें लेनी थी क्योंकि ये कल टाइम बिल्कुल नहीं मिला, तो ये चीज़ें रह गई थी।
अच्छा, ये मैं ख़ैर लेने आई थी अभी, और इसके बाद जो है ना फिर घर चलते हैं और घर जाके और बाकी अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शाम जल्दी हो जाती है और सब ने शाम के टाइम आ जाना था, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि बस सबके आने से पहले पहले मैं काम कंप्लीट कर लूँ। लकीली मेरे एक बैग से ना ये मेरा निकल आया, जो कटर कहें, चॉपर कहें। और आपको पता है कि जो मुझे रेगुलर देखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मैंने भी फ्रूट को कट करना था, फ्रेश में लेकर आई थी अभी, तो मैंने क्रीम चाट बनानी थी और क्रीम चाट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए अभी क्रीम चाट मैं बनाऊँगी और इसमें बस जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है वो मैं यूज़ करूँगी, बाकी अभी मैं दोबारा रख दूँगी, क्योंकि सामान मेरा अभी भी हाफ़ से ज़्यादा बिल्कुल ही पैक रखा हुआ है, जो कि खोला नहीं है, और वो बाद में खोलूँगी इंशाल्लाह। लेकिन इसकी मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि शुक्र है ये निकल आया। अच्छा, वैसे आप हाथ से भी कटिंग कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, लेकिन इससे आपका टाइम एफ़र्ट बहुत ज़्यादा बच जाती है और वो टाइम फिर आप बाकी चीज़ों को दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ जो लैम्ब होता है ना, इसकी रान मैंने पूरी कटवाई है और इसका जो एक्स्ट्रा फ़ैट है ना वो मैंने हटा दिया था। और लकीली अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने 1-2 दिन बना के रखा था। ये मैंने वैसे ही बना के रख लिया था और शुक्र है आज ये बड़ा काम आ रहा है, अदरवाइज़ फिर इस पे भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और साथ-साथ मैं जो है ना वो पुडिंग रेडी कर रही हूँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ी-सी सेवइयाँ डालूँगी। और ये पुडिंग मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, पूछ-पूछ के मैंने ली है। वैसे मेरा इरादा था फ्रूट ट्राइफल, जेलीज़ या कुछ डालने का, लेकिन साथ कोई इस तरह की मुझे नज़र नहीं आई हलाल या देसी शॉप पे। जब मैं कॉफलैंड गई तो वहाँ मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या लूँ क्या ना लूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम पुडिंग ढूंढने में भी लग गया, फिर मुझे जर्मन लैंग्वेज देखने में भी लग गया, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। तो मैंने कहा चलो फिर ये बना लेती हूँ, क्रीम चाट भी होगी और साथ जो है ना ये पुडिंग भी रेडी कर लेती हूँ। कस्टर्ड की तरह होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा था। और लैम्प की मैं बना रही हूँ शिनवारी कढ़ाई आप कह दें, लेकिन ये बेसिकली हमारी तरफ इस तरह से बनता है कि इसमें मैंने 2-2.5 किलो की लैम्प है, तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 किलो टमाटर, और इसमें मैंने नमक डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मैंने रख दिया पकने के लिए। जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, इसको मैंने 2-2.5 घंटे आराम से हल्की लो फ्लेम पे रख दिया था पकने के लिए। और उसके बाद फिर इसमें मैं हरी मिर्चें डालूँगी और काली मिर्च डालूँगी, और ये बहुत मज़े की रेडी होती है। इसकी सबसे ज़्यादा सबने आज तारीफ़ की थी, और लैम्ब इतना सॉफ्ट हो गया था कि बिल्कुल ही मुंह में घुल रहा था, और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आया था। तो ये हमारी स्पेशल एक डिश है, तो मैंने इसलिए दूसरी कढ़ाइयाँ या कुछ और नहीं बनाया, मैंने सोचा था कि यही मैं बनाऊँगी। अच्छा, ये मैंने फिर ली, मैं आपको जो पुडिंग का बता रही थी अभी मैं लेकर आई हूँ कॉफलैंड से। और वैसे तो मैं यूके में होती थी, तो मैं जो पाकिस्तानी होती हैं, देसी होती हैं, वो ले लेती हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे फिर भी आइडिया था थोड़ा बहुत और इंग्लिश भी होती थी, तो वहाँ पे इतना मुश्किल नहीं लगता था। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर भी है और मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें नई हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं 5-10 मिनट के लिए काम के लिए जाती हूँ, मुझे घंटे से ऊपर लग जाता है, लेकिन शुक्र है कि ये मुझे मिल गई और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा था और अच्छी बन गई थी। तो ये जितने भी मीठे हैं ना, तो ये अभी मैं दोपहर का टाइम है, तकरीबन नाश्ता करने के बाद में गई थी, अभी चीज़ें लेकर आई थी, तो ये मैं बना के अभी रख लूँगी। पहले मेरा यही प्लान था कि मैं रात को ये रेडी कर लूँगी, लेकिन नहीं ले सकी, तो बस अभी इनको मैं रेडी करके फ्रिज में रख लूँगी। वैसे भी यहाँ मौसम तो ठंडा हो, तो ये तब तक जो है ना, जब तक खाना सर्व करूँगी तो ये ठंडी हो ही जाएंगी। अच्छा, मुझे वैसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट था। तो बस ये भी रेडी करके और इसको भी अभी मैं डिश आउट कर दूँगी। तो ये काम भी डन हो गया, और उसके बाद अब मैंने एक तो क्रीम चाट का काम भी करना है, क्योंकि वो भी ठंडी अच्छी लगती है, तो वो भी अभी मैंने साथ-साथ काम करना है उसका भी। इसको मैंने थोड़ा-सा पतला रखा था, क्योंकि ये पुडिंग है और ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है जब ये ठंडी होती है। अच्छा, वैसे ये पुडिंग है, लेकिन टेस्ट में मुझे तो ये कस्टर्ड ही लग रही थी। तो मैं पहले जब बना रही थी ना, मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ थी कि पता नहीं ये कैसे होगी, अच्छी होगी, नहीं होगी। लेकिन शुक्र है कि फाइनल रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आ गया था इसका। ये वाइट वाले बोल्स जो हैं बड़े वाले, ये भी मैं कल आइकिया से लेकर आई थी, और शुक्र है कि बर्तन सारे पूरे हो गए थे। कुछ मैंने पहले ले लिए थे ना, कुछ मैं कल लेकर आई थी, तो मैं यही सोच रही थी अल्लाह करे चीज़ें बस सारी पूरी हो जाएँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बड़ा अच्छा हो गया था। अच्छा, ये मैं दही बड़े जो बनाऊँगी, तो उसके लिए आलू भी बॉयल करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि मैं बल्ले और ये आलू और ये सारी चीज़ें ना रेडी करके बस रख दूँगी, और एंड में उनके आने से पहले या जब वो आएँगे तो बस उसमें फिर मैं दही और बाकी ऐड कर दूँगी जो ऐड करना होगा। अब उसके साथ यहाँ पे मैं रेडी करने लगी हूँ क्रीम चाट। अच्छा, मैं आपको बता रही थी ना कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बस इससे आप देखें कितना ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट बच जाती है, और बस उसके बाद आपने जो मिक्स करना हो आप उसमें डाल दें।
रात को मैंने जो बल्ले रेडी करके रखे थे, बल्ले कहें बड़े कहें जो भी आप कहते हैं, तो ये अभी मैं पानी में सोक कर दूंगी थोड़ी देर के लिए। और ये मिक्सिंग बोल भी मैंने कल IKEA से लिया था। साथ साथ मैं बता रही हूँ, अगर आपने कल का व्लॉग ना देखा हो या अगर आप देखना चाहते हैं तो ये चीज़ें मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ। क्रीम चाट भी बहुत अच्छी बनी थी और आजकल ना हम सबकी फेवरेट हुई हुई है क्रीम चाट। आज भी हम सारे कह रहे थे कि दोबारा जो है ना क्रीम चाट बनाते हैं। अच्छा जी, इसमें जो है ना ये फ्रेश क्रीम मैंने डाल दिया, ये भी अभी मैं लेकर आई थी, कॉफलैंड से लेकर आई हूँ। और फ्रूट फ्रेश हो तो आपको पता है फिर और भी मज़े का लगता है। इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है, क्रीम ऐड की है और इसको मैं मिक्स कर दूँगी। और ये भी जितनी ठंडी हो ना उतने मज़े की लगती है। और उसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड करूँगी। आपके पास टिन वाला फ्रूट हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बट फ्रेश फ्रूट भी बड़ा अच्छा लगता है। और ड्राई फ्रूट ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट का ना अपना ही मज़ा आता है। जो भी आपके पास नट्स हैं, जो चीज़ भी घर में अवेलेबल है, आप ऐड कर दें। आप इसको एज अ सैलेड भी खा सकते हैं और आप इसको एज अ स्वीट डिश भी खा सकते हैं, एज अ डिज़र्ट भी खा सकते हैं, जैसे भी आप इसको कहें। लेकिन यह है कि इसका जो ठंडा ठंडा खाने का मज़ा आता है ना, वो अपना ही आता है। तो आपने अगर ये ट्राई नहीं की ना तो आप ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, आप बहुत बहुत इंजॉय करेंगे इसको, क्योंकि ये आजकल हम सबकी बहुत फेवरेट हुई हुई है। अच्छा, इसको भी मैंने रैप करके ना और इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो बस ये 2 स्वीट्स भी समझें कि रेडी हो गई हैं और मैं सारी चीज़ें इकट्ठी रखूँगी। तो ये देखें, बस ये भी अभी फ्रिज में जा रही है, क्योंकि सब जो है ना वो आज सारे दिन कामों में बिज़ी थे और सब ने शाम के टाइम आना था और सब यही कह रहे थे कि दोपहर के टाइम की हमें बहुत भूख लग रही है। बस जैसे हम आए ना चीज़ें सारी रेडी हों, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि बस ये फ़ौरन मैं सारी चीज़ें रख दूँगी जैसे सब आएंगे, ताकि आराम से जो है ना सब खा लेंगे। अच्छा, ये देखें, ये भले जो है पानी में मैंने सोख करके थोड़ी देर रखे थे, जितनी देर में चाट बनाई और आलू इस पर डाल के, और इनको भी मैं रैप करके रख दूँगी। बस फाइनल अभी इसमें दही और बाकी काम मैं फिर करूँगी जब डालना होगा। अब उसके बाद यहाँ पे मैं बिरयानी का जो मसाला बना के रखा था, तो अब मैं चावल बॉयल करके और इसको मैं दम भी लगा दूंगी अभी। तो मैं बस यही सोच रही थी कि राइस का हिसाब मैं देख लूँ, क्योंकि रोटी जो है ना वो पाकिस्तानी तंदूर की जो रोटी होती है ना, नान होते हैं, वो हमने मंगवाने थे। तो वो बिल्कुल एंड टाइम पे लेकर आएंगे, उस्मान लेकर आएंगे, उस्मान के जो फ्रेंड हैं वो लेकर आएंगे, उनको मैंने कह दिया था। तो यहाँ पे मैंने कहा बाकी चीज़ें जो है ना देख लूँ और राइस का भी हिसाब मैं देख लूँ। अच्छा, ये जो मैं बना रही हूँ शिनवारी, आप ये देखें, इसमें अब मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें। और ये जो मोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं ना, इनका अपना टेस्ट आता है, पतली के साथ इतना मज़े का टेस्ट नहीं आता। तो आप जब ट्राई करें ना, कोशिश करें मोटी वाली हरी मिर्च डालें, क्योंकि ये स्पाइसी नहीं होती है, इसमें हमें सिर्फ टेस्ट चाहिए होता है। और काली मिर्चें भी मैंने डाल दी और थोड़ी सी मैंने बाद में डाली थी सर्व करते हुए। ये देखें, बस इसकी मैं अब अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। जो मैंने टमाटर डाले हैं वो भी, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और प्याज वगैरह कुछ भी इसमें नहीं डलता, और इसका टेस्ट जो है ना वो इसी से ही अच्छा आता है। और ये लैम्ब है तो लैम्ब के साथ और भी मज़े की लगती है। ये देखें, यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर रही हूँ। और ये मैंने आपको बताया कि पूरी एक रान हमने कटवाई थी, तकरीबन ये जो है ना 2.5 किलो की थी या इसी तरह बनी थी। अच्छा जी, ये देखें, ये मसाला भी रेडी कर लिया था मैंने रात को। अब राइस भी बॉयल हो रहे हैं, तो अभी मैं बिरयानी को दम भी लगा दूँगी। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ दही बड़ों का, जो दही होता है ना वो बनाने लगी हूँ। तो ये दही बड़ा क्रीमी है, बहुत मज़े का है। वैसे ये है कि आपको इसमें क्रीम या दूध कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें पानी भी ऐड कर लें। वैसे तो मैं दूध ऐड करती हूँ जब दही थोड़ा सा पतला हो, लेकिन ये इतना थिक और क्रीमी दही है ना, ऐसे ही अच्छा लगता है। ड्राई मिंट ऐड कर दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है जो चाट मसाला होता है और नमक और काली मिर्च। बस ये भी रेडी हो गया। और ये देखिए, घर मैंने सारा क्लीन कर लिया था और यहाँ पे जो है ना बस चीज़ें भी मैंने टेबल पे रख दी थी। और जो वो जगह बनाई है ना टीवी के साथ, वहाँ पे मैं इंशाल्लाह ताला सब सर्व करूँगी। तो ये मैं साथ साथ यहाँ पे रखती जा रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारे काम जो है ना वो भी हो गए थे। और घर इतना अच्छा लग रहा था, मैंने लाइट्स ऑन कर दी थी और मेन लाइट्स बंद करके, ये वाली जो लाइट्स होती हैं ना जो ये कलरफुल सी आपको नज़र आ रही हैं, और म्यूज़िक भी लाइट से ऑन कर दिया था, बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं ना, इंडक्शन होते हैं ये, या फिर आपके पास देगचा बड़ा हो, पॉट जो आप जिसमें खाना बनाते हैं वो बड़ा हो, तो उसमें राइस का बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि मेरे जो गैस पे मैं बनाती थी ना राइस वगैरह, वो बहुत परफेक्ट बनते थे, बहुत अच्छे बनते थे। लेकिन यहाँ पे मुझे बस डर ही लगा रहता है, और स्पेशली जो पॉट बड़ा होता है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा होता है कि अल्लाह करे चीज़ जो है ना वो सही बन जाए, राइस टूटे ना,
दम अच्छा आ जाए, तो ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है। और ये यहाँ पे नहीं है, मैंने जितने भी घरों में गई हूँ यहाँ पे मैंने देखा कि सबका यही हाल होता है। यहाँ पे बस मैं अब दम लगाने लगी हूँ, तो इस तरह से देखें ये टाइम भी मेरा बड़ा अच्छा मैनेज हो गया, बच गया था। और बस इसको अब आराम से मैं 20 मिनट का दम दूंगी। जस्ट अच्छा लगने के लिए मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया इसमें रेड कलर। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा अगेन बिरयानी मसाला डाल दिया है, और इसके बाद मोटी वाली मिर्चें डाल दूंगी। ये तेज़ नहीं होती लेकिन टेस्ट अच्छा होता है। और धनिया और हाँ मिर्चें मैंने वैसे भी काट के ना बहुत सारी अलग रख ली थी, ताकि ये जो है ना मुझे बार बार फ्रिज से निकालनी या काटनी ना पड़े। तो ये भी मैंने डाल दी, और साथ मैंने इसके जो फ्राइड ऑनियन होता है वो भी ऐड कर दिया। तो अब जी सबके आने का टाइम हो गया था, और बस आना स्टार्ट हो गए थे सब। तो अब मैं जल्दी जल्दी से जो है ना फ़ाइनल कर रही हूँ सब। तो इसमें मैंने ये डाल दिया, और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी चाट मसाला, और रात जो मैंने बना के रखी थी इमली की चटनी, तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी। और ये इतने मज़े के बने थे। और हमारे घर में ना जब भी दावत हो या घर में हो या कुछ भी हो, तो इन पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि ये जो है ना सबको माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ बना के फ्रीज़ भी कर लिए थे। मुझे आइडिया था कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके साथ जो घर वाली चटनी बनती है ना बहुत मज़े की लगती है, ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें जी ये भी रेडी हो गए। बस अब मैं साथ के साथ जो है ना चीज़ें रखना स्टार्ट कर दूँगी। और एंड में तो बस इतनी भाग दौड़ मची ना, क्योंकि सब आए हुए थे थके हुए, और सब भूख भूख भी कर रहे थे, और मुझे फिर मोबाइल का पता ही नहीं था। बस थोड़ी बहुत मैंने ये वीडियो बनाई, और उसके बाद जो है ना मोबाइल का कोई होश नहीं था मुझे। अच्छा, ये भी रेडी हो गए, बस बिरयानी भी रेडी हो गई है। और अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। रायता भी बना लिया था, साथ सैलेड भी बना लिया था। और मैंने पता नहीं किसको कहा कि ये जो है ना कीमे के ऊपर मैंने दम का जो कीमा बनाया ना, इसके ऊपर मैंने प्याज डालने थे एक जैसे, और ये सारे भी जो है ना बस इस तरह से साइज़ में चेंज हो गए। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना रहा, और सब ने बहुत इंजॉय किया, बहुत तारीफ़ की। तो बस अब जो है ना खाना खाने के बाद हमें यहाँ पे बातें करते और सबके जाते हुए तकरीबन 3 साढ़े 3 हो गए थे, और सुबह हमने फिर यहाँ से निकलना था। तो मैंने सारा घर क्लीन किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। सुबह सुबह हमने फ़ौरन ही निकल जाना है यहाँ से इंशाल्लाह। तो आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।